नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सुबह सुबह जेल में छापा पड़ते मच गया हड़कंप। 2 घंटे तक आलाधिकारी रहे हलकान, लेकिन नहीं मिला कुछ आपत्तिजनक सामान। गांव से शहर तक दर्जनों एटीएम फ्रॉड करने वाले 2 शातिर चढ़े पुलिस के हाथे। कई मामलों का हुआ खुलासा। और ऑटो की करते हैं सवारी तो रहे सावधान, अब ऑटो सवार की भी कट जा रही है पॉकेट। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शनिवार की अहले सुबह छापा पड़ते हड़कंप मच गया। सुबह 5:15 बजे से लेकर 7:05 तक छापेमारी चलती रही। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार, एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार, एएसपी अवधेश दीक्षित और डीसीएलआर पूर्वी और पश्चिमी इस दौरान मौजूद रहे। जेल अस्पताल से लेकर वार्ड सेल, टी सेल, शौचालय, पाकशाला तक को खंगाला गया। सेल में बंद नक्सली और शराब माफियाओं से भी पूछताछ की गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि रूटीन में वे कार्रवाई की गई है, कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। माना जा रहा है कि शराब संबंधित मामले को लेकर जेल में कैद शराब धंधेबाजों से पूछताछ की गई है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, डीसीएलआर ईस्ट और वेस्ट दोनों, सिटी एसपी सर, एएसपी सर के द्वारा निरीक्षण किया गया। हम लोग सुबह लगभग 4:30-5 बजे वहाँ पहुँचे थे और सभी वार्डों का डिटेल्स से बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण किया गया, लेकिन किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है, वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं है। कितने बजे सर गए थे? 4:30 बजे हम लोग गए थे। कितने बजे कितने देर तक चली? वहाँ से हम लोग 6:30 के बाद ही निकले हैं। रूटीन चेकअप था? हाँ, रूटीन चेकअप था, किसी तरह का कोई वैसा स्पेसिफिक वो नहीं था। ऑटो की सवारी करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। आजकल पॉकेट मार गिरोह ऑटो पर सवार यात्रियों को निशाना बनाने लगे हैं। समस्तीपुर निवासी गुलाम हुसैन अंसारी शनिवार को मुजफ्फरपुर के चिकित्सा मंडी जुरन छपरा में इलाज कराने के लिए ऑटो से आए। ऑटो से उतरकर जब वे ड्राइवर को पैसे देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाला तो पैसे गायब मिले। उन्होंने अपने बगल में बैठे युवक को पकड़ा और शोर मचाई। आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने जब उस युवक की तलाशी ली तो गुलाम हुसैन के 2000 रुपए उसके पास से बरामद हो गया, जिसके बाद जुरन छपरा के लोगों ने ऑटो ड्राइवर और उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। मैंने भाड़ा दिए ना पॉकेट से पैसा यहाँ से निकालते हो, पॉकेट मार दिया। आपके साथ बैठा हुआ था? हाँ, साथ में बैठा हुआ था। 2 लोग था? 2 लोग था। एक ऑटो चला था? हाँ, एक ऑटो चला था, एक साइड में बैठा हुआ था। हम दुकान में बैठे थे, भाड़ा बोलो तो भाड़ा 30 रुपया निकाल के दिए। उसके बाद में क्या वो पॉकेट से पैसा निकाल लिया। कितना पैसा हम गलती नहीं किए थे, पैसा था नहीं, 1000 के ऊपर था। धरिए के मैंने 1000 करीब होगा। पैसा दिया वापस? ये पेन से तो निकला है, जो पैसा निकला है 300-400 रुपया 500 रुपया इतना जो मिला है। आसाम से बेचारा दिखाने के लिए, बाबा दिखाने के लिए आज आप बिहार की नीति यही है, बिहार की यही नीति है
कि चोरी करे पब्लिक का, बताइए। आसाम से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, डॉक्टर साहब के यहाँ आए हुए थे और ये दुर्घटना हो गई। सर हम आए यहाँ पर से भगवानपुर से चढ़े गाड़ी पर, यहाँ कहाँ पर से गाड़ी आए, कहाँ से गाड़ी गोबरसाही से आए सर, समझ गए। इसमें बैठे आगे पीर साहब बैठे, हमारे बाबा बैठे यहाँ पे। आसाम से आए डॉक्टर के दिखाने के लिए बिहार मुजफ्फरपुर में दिखाने के बाद समझ गए यहाँ से पैसा पॉकेट मार लिया टेम्पू वाला बाबा का। ये आसाम से आ रहे थे। अब बताइए ये बिहार का नीति रहेगा तो क्या होगा सर, बताइए सर, आप ही बताइए। जी मेरे बाबा हैं, आसाम से लाए थे। मेरा घर समस्तीपुर, मेरा समस्तीपुर घर है सर। ये लोग क्या लोग थे? ये लोग दो थे। एक ऑटो चला रहे जी सर, जी एक बगल में बैठे हुए थे, बाबा साइड में बैठे हुए थे, ठीक ना। अब पैसा पॉकेट से निकाल लिया, लगभग 2000 के तकरीबन था सर। बताइए आगे में रखे हुए थे। आसाम से आया बाबा, ये बिहार में ऐसा हो रहा है, मुजफ्फरपुर में इतना सुरक्षित जगह है तब ऐसा हो रहा है, क्राइम हो रहा है सर। पैसा वापस कहाँ किया, कम सर 2000 रुपया का 300-400 रुपया वापस किया। मुजफ्फरपुर के पीर थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 शातिर को गिरफ्तार किया है। रामपुर दयाल में वाहन जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। दरअसल वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखकर पल्सर बाइक सवार शातिर भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। जांच के दौरान पता चला कि बाइक चोरी की है। गिरफ्तार दोनों युवकों की पहचान हत्ता ओपी क्षेत्र के सुंदरपुर रतवारा निवासी मोहम्मद नौशाद एवं शशि भूषण कुमार के रूप में हुई है। थानेदार पंकज यादव ने बताया कि इन दोनों का आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है, साथ ही साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी भी की जा रही है। 6/10/2023 को रामपुर दयाल पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग के क्रम में 2 संदिग्ध व्यक्ति को एक बाइक के साथ पकड़ा गया और उसका सत्यापन किया गया तो बाइक चोरी का पाया गया। पकड़ा व्यक्ति का नाम मोहम्मद नौशाद अहमद, पिता का नाम गुलाम कादरी, और शशि भूषण कुमार, पिता का नाम गुलाब चंद महतो, दोनों ग्राम सुंदरपुर रतवारा थाना पीर हाथा के रहने वाले। इनके साथ से क्या क्या चीज बरामद किया गया? इनके पास से एक चोरी की बाइक बरामद की गई है जो समस्तीपुर के कल्याणपुर थाने में समस्तीपुर से चोरी हुई। इनका आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है, पता किया जा रहा है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे सबको जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज का छात्राएं शनिवार को सड़क पर उतर आई। सुबह कॉलेज के सामने मिठनपुरा रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। हंगामा कर रही छात्राओं का आरोप है कि बिना किसी सूचना के परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्राओं ने बताया कि आज उनकी पार्ट 1 की होम साइंस और प्रैक्टिकल परीक्षा होनी थी। छात्राओं ने लगातार परीक्षा की तारीख बदलने का भी आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगाया है। छात्राओं ने कहा कि रोजाना उन सभी को परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है। दूर दूर से लड़कियां कॉलेज आती है और बिना परीक्षा लिए उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है। सड़क जाम होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों की छात्राओं से बहस भी हो गई। सड़क जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस छात्राओं को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। पार्ट 1 का लेकिन एग्जाम नहीं होने दे रहा है हम लोग का। कब से हम लोग खड़े हैं सुबह से, लेकिन कल से पता चला कि बोर्ड पे एग्जाम नहीं देने दे रहा है हम लोग का। हाँ, हर वक्त कैंसिल कर देता है ऐसे। हम भगवानपुर से गेट नहीं खोला था, इतना हम लोग हंगामा किया तब गेट खोला है। उसका क्लास में लॉक कर हुआ है। ग्रुप में मैसेज नहीं गया है। बीए पार्ट 1 के पाठक बोलते हैं स्कूल में 75% अटेंडेंस चाहिए। 75% अटेंडेंस के हम लोग रोज कॉलेज आते हैं, क्लास नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम का कुछ रहता है, कभी जब मन करता है छुट्टी कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। और कॉलेज बंद भी था तो ग्रुप में मैसेज करना चाहिए ना, मैसेज नहीं किया ग्रुप पे। एग्जाम कैंसिल हो गया अचानक से, थोड़ा एक बार एग्जाम कैंसिल होता, बार एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। एक बार एग्जाम कैंसिल होता है, 2 बार एग्जाम, 10 एग्जाम कैंसिल होता है। हम लोग का यहाँ पे आज एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था, और आज एग्जाम नहीं होकर के स्कूल बंद कर दिया गया। 2 दिन स्कूल बंद था, उसके बाद आज हम लोग का लास्ट एग्जाम है
और सबका इस स्कूल का है ही बच्चा लोग का, और अदर स्कूल का भी है इसी में, समझे, और सबका बंद है। अब बताइए क्या होगा? पहले से पता नहीं था, आज सबको पता स्कूल खुला है। कितना बर्बाद हो बताइए, अभी सबका होम साइंस का है, प्रैक्टिकल का एग्जाम है, और आज म्यूजिक का एग्जाम है अदर स्कूल का, पाँच छठ का। हाँ, मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, जिले के डीएम और एसएसपी को आयोग के समक्ष संदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रधान सचिव से पीड़िता के किडनी प्रत्यारोपण पर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने डीएम और एसएसपी से वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट की मांग की थी, जो आज तक नहीं दी गई। आयोग ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत नोटिस जारी कर 13 नवंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, डीएम और एसएसपी को आयोग के समक्ष संदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पीड़िता की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, लेकिन आयोग के आदेश के बावजूद प्रधान सचिव ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। सुनीता किडनी कांड मामले में नया अपडेट ये आया है कि 5/10/2023 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आयोग के द्वारा जो पूर्व से जो आदेश और निर्देश जो भी जारी किए गए थे, उस आदेश और निर्देश में एक ये भी बात था कि किडनी प्रत्यारोपण के बिंदु पर आयोग अपना रिपोर्ट मांग रही थी कि किडनी प्रत्यारोपण के बिंदु पर सरकार क्या स्टेप ले रही है। लेकिन इस बिंदु पर सरकार के द्वारा कोई भी जो भी संबंधित प्राधिकारी है, उन प्राधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, जिसके कारण आयोग असंतुष्टि जाहिर करते हुए 5/10/2023 को एक आदेश जारी किए हैं। उस आदेश में यह है कि डीएम मुजफ्फरपुर और एसएसपी मुजफ्फरपुर और बिहार सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को, इन तीनों व्यक्तियों को सदैव उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। यह उनकी उपस्थिति 13/11/2023 को 11 बजे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कोर्ट के समक्ष इन लोगों को अपीयर होने का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यह अब तक का काफ़ी लैंडमार्क स्टेप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, जो कि कमीशन की मानवाधिकार प्रोटेक्शन एक्ट 1993 की का जो एक्ट है 13, उसी के अंतर्गत इन लोगों को फिजिकल अपीयरेंस होने का आदेश जारी किया गया है। यह कोर्ट का अब तक का काफ़ी हार्ड स्टेप है। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ऐसे स्टेप लिए जाते हैं। पंचायत और बूथ स्तर तक कमेटी को सशक्त कर लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को धारदार बनाने के उद्देश्य से जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में शनिवार को जन अधिकार पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर के रोहुआ में संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बिहार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली, टेंडर प्रक्रिया में नियम के विपरीत चहेते को आवंटन, रिजल्ट पेंडिंग के बहाने मोटी रकम की उगाही, पीएचडी प्रवेश में 2-2 लाख की रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में जो मामला सामने आया है, इसकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से निष्पक्ष जांच कराई जाए। मौके पर संतोष कुमार, सत्यनारायण यादव, निरंजन कुमार, अरुण कुशवाहा सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। जिस तरह से कुलपति रजिस्ट्रार के ऊपर एफआईआर शिक्षा विभाग किए हैं और 1 सप्ताह में उसका जांच नहीं होता है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो इसके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी जिले के सभी प्रखंडों में जन अधिकार संवाद यात्रा कार्यक्रम चला रही है और आज इस कड़ी में हम लोग मुसहरी प्रखंड के रोहुआ में आज महत्वपूर्ण बैठक कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने के लिए बूथ स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति और चुनाव से संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श हो रही है और इनसे जो बातें क्षण के सामने आएंगी उसको हम निश्चित रूप से अपने आला कमान को पूरी बातों से अवगत कराने का कार्य करेंगे। तो आज इस विषय को लेकर के महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। साथ में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, मुजफ्फरपुर जिले से बाहर होने के कारण जो लगातार आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार बिहार विश्वविद्यालय उत्तर बिहार की एक बड़ी शैक्षणिक संस्था है, जिस संस्था में हमारे युवाओं का और देश के भविष्य का
नीति निर्धारण तय होता है। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय को पूरी तरह अराजकता के व्यवस्था माहौल में झोंक देने का कार्य, और यहाँ जो वाइस चांसलर आते हैं, यहाँ जो रजिस्ट्रार आते हैं, तृतीय वर्गीय कर्मी हो या अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, इसमें पूरी तौर पर व्यापक अनियमितता की गई है। लाखों रुपए का खेलबेल किया गया है, बिना निविदा और टेंडर प्रक्रिया के यहाँ बहाली की गई है, जिसकी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कड़े शब्दों में निंदा करती है। और आपके माध्यम से शासन प्रशासन और बिहार सरकार को और राजभवन को यह बताना चाह रही है कि पिछले दिनों भी इससे पूरी संबंधित प्रेस अखबारों के माध्यम से आई है, और कुछ दलाल प्रवृत्ति के छात्र इकाई और संगठन जो विश्वविद्यालय में बैठ करके और वाइस चांसलर का जो है प्रवक्ता बने हुए हैं, उनके अधिवक्ता बने हुए हैं, मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं कि बड़े लंबे समय तक हम लोगों ने विश्वविद्यालय को सुधारने का मोहलत दिया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुकी है। और मैं वैसे दलाल पदाधिकारी और अफसरशाही से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो अपने भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए जो कर्मचारी और प्रोफेसर यूनियन का समर्थन लेकर के आप गलत चीज़ों को दबाने के लिए जो आप शासन प्रशासन और राजभवन पर दबाव बनाना चाह रहे हैं शिक्षा विभाग पर, मैं राज्य सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय पूरी तरह भ्रष्टाचार के आगोश में समा चुका है, और यहाँ सरकार के समानांतर पैरेलल यहाँ भ्रष्टाचारी और दलालों का यह टीम चल रही है, जिसका मॉनिटरिंग यहाँ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार करते हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाने की पुलिस ने मारीपुर इलाके में छापेमारी कर एटीएम बदलकर खाते से रुपए निकासी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के पोखरेरा निवासी इंद्रजीत ओझा एवं कांटी के तिवारी टोला के सुनील कुमार शाह के रूप में किया गया है। उनके पास से 3 एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया। इंद्रजीत के खिलाफ नगर और सुनील पर सकरा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज है। दोनों बदमाश से नगर थाने में एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने 1 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने गिरोह के 22 शातिरों के नाम बताए। ये लोग शहर में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं और शहर से लेकर गांव तक एटीएम बदलकर खाते से रुपए की निकासी करते हैं। पुलिस दोनों शातिरों को लेकर गैंग के फरार अन्य शातिरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। टाउन थाने में एक केस रजिस्टर हुआ था कुछ महीनों पहले 664-23, जिसमें कुछ लोगों को एटीएम के साथ में पकड़ा गया था, और उन्हीं की पूछताछ में और भी बहुत लोगों का नाम आया था जो मुजफ्फरपुर ज़िले के ही आसपास के कई सारे थानों से बिलोंग करते हैं, और टाउन थाने में कई सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति था इंद्रजीत ओझा, जिसका भी नाम उस केस में था। उसी के लिए आज छापेमारी की गई थी और उसी की गिरफ्तारी की है। उसके पास से कुछ एटीएम भी बरामद हुए हैं, और उसके साथ में एक और व्यक्ति है सुनील शाह, उसका भी कन्फेशन लिया गया है, और उसने भी ये चीज़ स्वीकार की गई कि इन लोगों का 20 से 22 लोगों का गैंग चलता है, जो बीनापुर, कांटी, टाउन और अलग अलग क्षेत्र में एक्टिव है। और ये सब लोग जनरली सुबह के टाइम पे निकल करके और जो भी आसपास के एटीएम है उनको टारगेट करते हैं, और जो भी व्यक्ति इस तरह से उनको अलाउ करता है अंदर, उससे पीछे से पिन नंबर वगैरह देख करके और उनका एटीएम स्वैप करके और उसका पैसा निकाल लेते हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए सर टीम बनाई है कुछ? हाँ, अभी कुछ लोगों का नाम आया है, उनके लिए भी छापेमारी की जाएगी। बिहार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लाख जतन कर ले, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस पुलिस वाले को बंदी को सफल बनाने में लगाया गया है, उनमें से कुछ शराब के कारोबार में ही लग गए हैं। ऐसे कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। और तो और जिस व्यक्ति को जनता पूरी विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती है, उनमें से भी कुछ ये कारनामा करने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बरियारपुर ओपी क्षेत्र के सामने आया है, जहां एक वार्ड सदस्य के घर से देशी शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने बाजी बुजुर्ग पंचायत के वार्ड 10 में छापेमारी कर करीब 10 लीटर देशी शराब के साथ वार्ड सदस्य और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। ओपी अध्यक्ष चांदनी कुमारी सावरिया ने बताया कि गिरफ्तार युवक वार्ड सदस्य विनोद शाह एवं उनकी पत्नी शांति देवी है, जो घर में देशी शराब बेचने का काम करती थी। उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों को जेल भेजा गया। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने उनके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक हत्या के पुराने मुकदमे में कोर्ट ने आज परिवादी का बयान दर्ज किया है। मामला 23 जनवरी 2022 का है, जब के पाठक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुख्य सचिव हुआ करते थे।
एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान मुजफ्फरपुर उत्पाद न्यायालय ने स्पेशल पीपी बजरंग प्रसाद सिंह को काफ़ी बुरा भला कहा था। मीटिंग अटेंड करने की रात ही बजरंग प्रसाद सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बजरंग प्रसाद सिंह की मौत की वजह के पाठक द्वारा प्रताड़ित करना बताते हुए सीजेएम कोर्ट में पाठक और अन्य के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए परिवादी सुधीर कुमार ओझा का बयान दर्ज किया और अन्य गवाहों के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। मामला क्या है? देखिए, तत्कालीन उत्पाद मद्य निषेध के प्रधान सचिव और वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक, गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव और निदेशक प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ हमने एक 302 यानी हत्या का मुकदमा माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज कराया था, जिसमें सीजीएम ने 202 के तहत न्यायिक जांच का आदेश दिया था। आज माननीय न्यायालय ने इन तीनों के विरुद्ध इस हत्या जो बजरंग बाबू स्वर्गीय, अब उनकी मृत्यु हो गई 23/1/22 को, और उन्हीं की हत्या के आरोप में यह मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध में हमने दर्ज कराया था। आज न्यायालय ने न्यायिक जांच शुरू करते हुए 202 के तहत मेरा शपथ पर बयान दर्ज किया है और हमने न्यायालय को बताया है कि स्वर्गीय बजरंग बाबू जो उस समय जिंदा थे, स्पेशल पीपी थे एक्साइज के, और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हो रही थी जिला समाहर्ता के सभागार में। उसमें इतना टॉर्चर उनके साथ किया गया कि उनका हार्ट फेल कर गया और उनकी मृत्यु हो गई, और फोनिक टॉर्चर भी उनको काफ़ी किया गया। जानबूझ करके टॉर्चर करने के कारण बजरंग प्रसाद जो पूर्व में एक्साइज के पीपी थे, स्पेशल पीपी थे, जो अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय बजरंग प्रसाद जी जो अधिवक्ता हमारे यहाँ के थे, उन्हीं के हत्या के आरोप में न्यायिक जांच शुरू हो गई है और शपथ पर मेरा बयान आज दर्ज किया गया है। अगली तिथि गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए 8/11 की तिथि मुकर्रर हुई है। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी सहित 4 पर प्राथमिकी दर्ज करने का मामला काफी गर्मा गया है। बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ इस मामले को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। शनिवार को विश्वविद्यालय में संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि एफआईआर वापस हो, साथ ही उच्च शिक्षा विभाग एफआईआर के लिए माफी मांगे। कर्मचारियों के समर्थन में सांसद अजय निषाद भी धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। वे बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति सहित सभी प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ हैं। अगर ये लोग जेल जाएंगे तो हम भी इनके साथ जेल जाने को तैयार हैं। आज अपने समर्थन भी किया, क्या देखिए, हर आदमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बिहार सरकार जो निर्णय किया और एफआईआर किया है, गलत हुआ है। इस जो यहाँ विश्वविद्यालय है कि उसके कंट्रोल के अधिकारी जो है माननीय राज्यपाल महोदय, तो जो भी कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो उनके स्तर से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को अगर कहीं से कोई शिकायत मिली है, कहा चाहे कोई भ्रष्टाचार का कोई क्लू मिला है, तो उनको तो सबसे पहले राज्यपाल को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हो रही है, इसमें माननीय कुलपति की संलिप्तता है, आप इनको बदलिए, चाहे इन पर कार्रवाई कीजिए। तो अपने अधिकार क्षेत्र से जाके सीधे जब एफआईआर करना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कहीं अगर गिरफ्तारी होती है तो हम लोग भी साथ हैं, जितने लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी जेल चलेंगे। राज्य सरकार जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके अधिकार में नहीं है, संविधान में भी नहीं। के पाठक के इस आदेश के बाद में, के पाठक के आदेश के बाद में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? तो गलत भी कर रहे हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर इन्होंने काम किया, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, इसके मालिक राज्यपाल महोदय हैं और बिना उनके इजाज़त से कुछ नहीं हो सकता। एक अहम सवाल है, बिना विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दिए जी हॉस्टल में छापेमारी होती है, जहाँ पर बहुत लड़कों का आरोप है, धमकी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। नहीं, ये भी तो गलत है, इसकी भी घोर भर्त्सना करते हैं। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने एक बार फिर चमत्कार कर दिया है। बीबीगंज में रहने वाले 13 साल के सूरज की जिंदगी बदल डाली। सूरज जन्म से ही एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन नामक शारीरिक विकृति वाले बीमारी से ग्रस्त था, जिसके कारण वह जन्म से अब तक 13 वर्षों तक पेट के रास्ते शौच करता था, जिसे मेडिकल शब्दों में
क्लोस्टॉमी कहते हैं। गरीबी और पारिवारिक संकटों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और उसके अपनों ने इस मुश्किल समय में उसका साथ दिया और सूरज को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित और सफल चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के पास लगाया। डॉक्टर अजय कुमार की 6 महीने की मेहनत रंग लाई और 2 चरणों में उसके शारीरिक विकृति को सर्जरी के माध्यम से ठीक कर दिया। सामान्यतः एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का उपचार 1 साल की उम्र तक में हो जाता है, लेकिन 13 वर्ष की उम्र में सर्जरी होने के कारण यह सर्जरी अनूठी बन गई। अब सूरज शरीर के प्राकृतिक स्थान से एक आम बच्चे की तरह शौच करता है। पैखाना रास्ता का। कहाँ से पहले पखाना होता था? पेट से। पेट से। अब हो गया इलाज? जी। कितना दिन से था वो बीमारी? वो 12-13 साल। 12-13 साल से? नहीं। 12-13 साल। वो लैट्रिन का रास्ता नहीं था उनका। ये मेरे मैके में मेरी मम्मी के यहाँ इसकी मम्मी मेड है और ये बच्चा जब जन्म लिया था उस समय से ही इसको लैट्रिन का रास्ता नहीं था। तो दरभंगा में एक डॉक्टर कोई जो यहाँ पर इसको छेद किया था जहाँ जन्म लिया था। उसके बाद ये 12 साल का हो गया। इसकी मम्मी के पास वो स्थिति नहीं थी जो ऑपरेशन करा सकती चाहे खर्च कर सकती। तो इसको हम देखे 2019 में, तो उसको लेके हम आए मुजफ्फरपुर अपने मैके से। यहाँ हम रहते बीबीगंज में। हम इसको लेके आए और यहाँ बहुत कोशिश किए। उस समय खून भी चढ़ा था लेकिन कोई डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं किया करने का ऑपरेशन। तो फिर हम दिन से चल रहा था इलाज? अब कब ठीक हुआ? 2019 से रखिए ना। उसके बाद लेकिन इलाज ठीक हुआ है ये 23 में सर किए हैं। बच्चे का ये बचपन से ही जो है इसको पैखाना का रास्ता नहीं था, जो कि कोई डॉक्टर बचपन में जब बॉर्न लिया उस समय में कोई इसको पेट के पास जो है सो थोड़ा सा नली बना दिया गया जिससे उसका पैखाना वगैरह रिसाव होता था। और रिसाव होता था। लगभग ये 12-13 साल का लड़का है, लगभग 13 बरस का लड़का है और 13 बरस से ये उसी स्थिति में था। तो मेरी पत्नी जो है 2018 में उसको देखी एक बार। देखने के बाद जो है सो उसको लगा कि इसका कुछ हेल्प होना चाहिए था। उसके बाद जो है सो इसको लेकर के बराबर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए भी मुजफ्फरपुर। उस समय 2019 में भी बहुत प्रयास किए लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, यानी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद संजोग से 2023 में यानी पता चला सर के बारे में। डॉक्टर अजय कुमार जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्जन, उनसे पता चला। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ अप्रैल के फर्स्ट वीक से। और अप्रैल के फर्स्ट वीक से जैसे ही चालू हुआ तो सर हमको लगता है कि 15 दिन के अंदर में उसका जो है सो फर्स्ट ऑपरेशन किए, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसका जो पैखाना का रास्ता था वो नहीं था, तो उसको उन्होंने बनाया और वो सक्सेसफुल भी रहा। फिर दूसरा ऑपरेशन जो है सो 1 तारीख को किए थे, 1 अक्टूबर 2023 को। वो भी ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इनके हाथ में बहुत सारा जस भी है और जिस हिसाब से ये वर्क कर रहे हैं केजरीवाल हॉस्पिटल में, हमको लगता है कि ऐसा डॉक्टर हमारे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित हुए हैं। अभी बच्चा कहाँ से? अभी बच्चा अपने जो नॉर्मल लोग पैखाना करते हैं उस हिसाब से वो कर रहा है। सूरज की बीमारी को समझने के लिए हम लोग को इसका एक तो बीमारी का पहलू है और एक जो इसका साइकोलॉजिकल पहलू है, ये दोनों समझना पड़ेगा। जो सूरज की बीमारी था इसको हम लोग अपनी भाषा में हाई एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे का मल द्वार नहीं होता है, लैट्रिन का रास्ता नहीं होता है जब बच्चा जन्मता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कोलोस्टमी बनाते हैं, एक टेम्प्रोरी लैट्रिन करने के लिए जगह बनाते हैं पेट पे। और फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है 10 kg के आसपास हो जाता है, या मोटा मोटी अमूमन बोले तो 9 महीने से 12 महीने के एज में इसका हम लोग डेफिनेटिव ऑपरेशन करते हैं। सूरज के बारे में एक अच्छी बात, मतलब जो पेचीदा बात थी वो क्या थी कि ये चीज़ 13 साल डिले हो गया, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, जो केस पेचीदा होना, ये इस 13 साल में ये काम होता है। तो ये हम लोग के लिए एक चैलेंज था, हमारी पीडियाट्रिक सर्जरी टीम के लिए एक चैलेंज था और होपफुली हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से काम किया और हम लोग इसमें सफल रहे।
तो ये तो है कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, जिसमें लैट्रिन का रास्ता नहीं रहता है, कोलोस्टमी बनाना रहता है, फिर लैट्रिन का रास्ता बनाना पड़ता है और फिर फाइनली उस कोलोस्टमी को बंद करना पड़ता है, जो हम लोगों ने अभी पिछले हफ्ते सूरज के लिए किया है। दूसरी बात है कि साइकोलॉजिकल एक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। अगर आप समझिए कि आपके पेट से लगातार लैट्रिन जो कि बिना कोई कंट्रोल का आ रहा है, आपके साथ वाले बच्चे आपके साथ नहीं खेलेंगे, आपके माता पिता आपके दूरी बन जाती है दूरी, आपके केयर टेकर जो रहेंगे वो आपके साथ नहीं घुल मिल कर पाएंगे, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो एक तरह से तो ये पूरा का पूरा बचपन ही छिन जाता है। तो ये बिना बचपन का बच्चा, सूरज में हम लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस देखा। जब आया था तो बिल्कुल हम लोग से ठीक से बात नहीं करता था और आज सूरज इतना हम लोग के साथ वो हो गया है कि एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और अच्छी तरीके से हम लोग से बातचीत करता है, हम लोग से घुलता मिलता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि इस सब चीज़ों से वो हुआ है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये 1 साल की उम्र में जो चीज़ ऑपरेशन हो जाना चाहिए था वो 13 साल तक इसने वेट किया और इतना इसने संघर्ष किया है। तो ये सूरज की बहादुरी है और ये सूरज का साहस है। हो जाएगा। डर तो लग रहा था, पुराना केस था, ठीक है, और अपने आप में अनूठा केस है, लेकिन इस तरह के केसेस मैंने बहुत सारे कर रखे हैं छोटे बच्चों में। तो सेम प्रिंसिपल लेके हम लोग आगे बढ़े, सारी तैयारियां वैसे ही की, कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन किया, तो एटलीस्ट जो ट्रेनिंग है वो काम आई। नेपाल में लगातार 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार की 11 नदियां उफान पर है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पानी गांव में प्रवेश करने लगा है, कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर के बागमती नदी के जलस्तर में भी काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ गया है। 18 पंचायत समेत लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई है। हालांकि जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल कर्मी ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हो रही है सर, हम लोग कटरा प्रखंड में हमरा परसौल ये कम से कम हम लोग का 18 पंचायत से विलम्ब होती है और ये जो पीपा पुल है सर, हम लोग को बहुत ही कठिनाई और परेशानी करना पड़ता। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ टीबी अस्पताल में दवा के लिए, बच्चे के लिए। ये सर मेरी कार्ड है और देखिए मैं खड़ा पैदल भी मैं नहीं जा सकता, पैदल भी जाने की अवस्था क्या नहीं है। जो ये हाल है, हम श्री नीतीश कुमार जी से कितना देर से खड़े हैं कि कम से कम इस पे ध्यान दें, हम लोग को 18 पंचायत वाले के आने जाने की कुछ व्यवस्था करें। बहुत ही परेशानी में। क्या वजह हो गई? जो ये कल से पानी बढ़ा है नदी में, उसके कारण देखिए क्या सामने देखिए रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनी हुई है। यही देख रहे हैं पीपा पुल टूट गया है, इसके लिए थोड़ा सा आवागमन दिक्कत है, पानी बढ़ गया है, फिर थोड़ा सा घटा है तो वही रिपेयरिंग हो रहा है। कितना देर से खड़े? लमसम खड़े हैं 1-1.5 घंटे से। ठीक होने कहाँ जाना? बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ता है। कहाँ जाना था? कटरा जाना था ब्लॉक में। कहाँ से आए? औड़ाई से। कैसे पार किए हैं यहाँ? थोड़ा सा परेशानी देख नहीं रहे, परेशानी कितना है इस सब में, थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पानी बढ़ गया? पानी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया पानी, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत। गायघाट प्रखंड के एक सरपंच की आकस्मिक मृत्यु के शोक में 11 सूत्री मांगों को लेकर शुरू की गई पंच सरपंच संघ की न्याय यात्रा को मुजफ्फरपुर में रोक दिया गया। यात्रा मोतिहारी जिले से शुरू हुई थी। इस दौरान शहर के कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मृत सरपंच को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार से 11 सूत्री मांग है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो पंच सरपंच संघ अनिश्चितकालीन के लिए अनशन करेगी। और ये सम्मेलन का रूप दिया है। इसमें आज हम लोग ने ये तय किया है कि अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए सरकार के समक्ष किस रूप में मजबूती से हम अपनी मांग को रखें जिससे हमारी मांग पूरा हो, और इसके लिए बहुत जल्द हम लोग एक संकल्प लेने वाले हैं। हो सकता है वो संकल्प हमारा आमरण का हो, आमरण अनशन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन हम अपनी पंच सरपंच की मांगों पर अडिग होकर सरकार के इस सौतेलापन व्यवहार जो पंच सरपंचों के साथ किया गया है इसका विरोध करेंगे
और अपनी मांग को निश्चित रूप से मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर उसके बाद में हम लोग एक सरकार के विरुद्ध अभियान छेड़ेंगे। और आज जो हम लोगों ने सरपंचों के साथ ये सम्मेलन किया है, ये खुद्दीराम बोस के स्मारक स्थल से किया है। खुद्दीराम बोस हमारे क्रांतिकारी वीर पुरुषों में एक थे, जो 16 वर्ष की अवस्था में अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। मैं भी आपको कहता हूँ कि ये सरपंच संघ और सरपंच हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं। हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है, जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कदम उठाया जा रहा है शासन प्रशासन सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ हम लोग एक संकल्पित भाव से एकत्रित हो रहे हैं। और मुजफ्फरपुर ज़िला इस संकल्प में के साथ आगे बढ़ेगा कि अगर हमारी मांगों पर अति शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वो सांसद हो विधायक हो, सभी में हमारे पंच और सरपंच की ही भूमिका होगी और इन्हीं में से हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोगों का जो है, एक तो जो अधिकार है, जो हम लोगों को किताबों में अधिकार दिया गया है, वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहा है। दूसरा, शासन प्रशासन के द्वारा तंगो तबाह किया जा रहा है। कहीं भी हम लोग न्याय की बात करते हैं तो उस पर सरपंच के ऊपर ही अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हम लोग ये एकत्रित हो रहे हैं। दूसरा, हम लोगों के ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए। मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया, फैसला करने का पावर दिया गया, लेकिन वो फैसला कैसे हो, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इस पर कोई पहल नहीं है। ये लोकल थाना पुलिस जो है मिलकर हम लोगों के अधिकारों का हनन करती है, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा भी पूर्ण रूप से सरकार दे। या उन लोगों की तरफ से जो घोषणा किया गया था कि बॉडीगार्ड देंगे, नहीं, जो बॉडीगार्ड लेना चाहते हैं उनको अग्नेयास्त्र और शस्त्र का लाइसेंस देंगे। जो फर्जी मुकदमा है उसकी जांच कर तुरंत निष्पादित करेंगे। बिहार में हुए जातीय जनगणना के लिए मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए मुजफ्फरपुर जिला नाई समाज ने बधाई देते हुए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग सरकार से की है। शनिवार को आयोजित संघ की बैठक में शामिल संगठन के प्रधान संरक्षक महेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजकुमार ठाकुर, नंदवंशी दीपक ठाकुर ने बताया कि जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में बिहार के धरोहर पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह जिले में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। मौके पर मोतीलाल ठाकुर सहित जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष एवं नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में नाई समाज का एक बैठक की है। इसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिले के नाई समाज के तमाम बड़े लोग उपस्थित हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि आज जो बिहार में जातिगत आधारित जनगणना हुई है, इसके लिए हमारे नाई समाज में खुशी है। और मुजफ्फरपुर नाई समाज की ओर से हम बिहार के तत्कालीन सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मुजफ्फरपुर के नाई समाज की ओर से। और आज उन्होंने यह साबित किया है कि बिहार में भी जो लोग कहते थे कि नौवा का क्या आबादी है, आज साबित हो गया कि बिहार में भी नाई का आबादी है। और बिहार में भी नाई समाज के लोगों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार में और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा नाई समाज को भी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिलेगी। आज जिला के सभी नाई बंधुओं के साथ जिला नाई संघ, राष्ट्रीय नाई महासभा, इन बैनर के तहत हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के माध्यम से सबसे पहले हम अपने नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जाति जनगणना को लेकर के, जो जाति जनगणना कराए और आज हमारी क्या संख्या और क्या आबादी है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके साथ ही हमारे समाज के लोगों ने ये फैसला लिया है, आगामी जो आने वाले जनवरी है 2024 का,
जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती शताब्दी के उपलक्ष्य में एक महान सम्मेलन हम लोग करने का काम करेंगे। बहुत ही बड़ा सम्मेलन जिला में होगा और ये पूरे उत्तर बिहार का सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन की रूपरेखा के लिए तैयारी किया जा रहा है। हम लोगों ने महीना जनवरी 2024 तय कर लिया है। बहुत जल्द आप लोग को ये तारीख और स्थान भी घोषित कर दिया जाएगा। इसी सम्मेलन की तैयारी चल रही है और पूरे जोर शोर से हम लोग का तैयारी चल रहा है। पूरे उत्तर बिहार का एक जोरदार सम्मेलन होगा नाई समाज का। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग किया है कि जिस तरह से पंचायत स्तर पर वोटर आई कार्ड उपलब्ध कराई जाती है, उसी तरह बिहार के प्रत्येक पंचायत स्तर पर जाति जनगणना भी सार्वजनिक की जाए, ताकि सभी लोग आसानी से अपने पंचायत स्तर पर चेक कर ले कि जो लोग छूट गए हैं उन लोगों की फिर से जोड़कर फिर से जाति जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक की जाए। दिलीप कुशवाहा ने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना के डेटा को सुरक्षित रखने की बात कही थी, लेकिन जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का डाटा को सार्वजनिक कर दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। जो बीते 2 अक्टूबर के बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का जो आंकड़ा पेश किया गया था, उसका हम लोग यानी बहिष्कार कर रहे हैं। और बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं जो खास करके एक विशेष करके जातियों को ऊंचा दिखाया गया, जो 1931 में जो जनगणना हुआ था। और एक आंकड़ा हम लोगों का यानी कि खास करके कुशवाहा समाज की जो आंकड़ा है वह लगभग यानी कि जो है अभी भी 12% यानी कि है, लेकिन यह 4% जो दिखाया गया है, क्या वृद्धि एक तरह से बिहार सरकार की यह साजिश है जो कुशवाहा समाज की राजनीतिक कद कम करने के लिए यह आंकड़ा इस तरह से दिखाया गया है। और मैं मांग करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी से मैं मांग करता हूँ जो पुनः फिर से एक बार बिहार के जितने भी लगभग 8000 से ऊपर पंचायत भवन है, सभी पंचायत भवनों पे वोटर आई कार्ड की लिस्ट जिस तरह से उपलब्ध होती है, उसी तरह से जातीय जनगणना की भी लिस्ट जो हुई है वह लिस्ट वहाँ जारी हो, ताकि जो लोग छूटे हुए हैं, लोग जिनका वह उसमें नाम ऐड नहीं हुआ है, वह पुनः फिर से अपना ऐड करवावे और फिर से यह जो आंकड़ा है जातीय जनगणना की वह फिर से सार्वजनिक किया जाए, ताकि सभी लोगों का जो भय है, मन की जो शंका है वह दूर हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।